हेलो, क्या शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट को चैलेंज कर सकता है? अभी रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन की बैठक हुई तियानजिन, चाइना में, और इस बैठक को लेकर वेस्टर्न मीडिया और मिडल ईस्ट में और कई सारी जगह ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक वेस्ट को एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलने वाला है एससीओ के रूप में। एक रिसेंटली एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ काफ़ी ठहाके लगाते हुए उनकी तस्वीरें सामने आई, जो कि वेस्ट के लिए एक डाइजेस्ट होना बहुत मुश्किल था, और ये हम सब समझ सकते हैं क्यों होने वाला है ये। तो वेस्टर्न मीडिया में ये कहा जा रहा है कि ये सक्सेसफुल नहीं होगा। लोग ये कह रहे हैं कि आप चीन और भारत, जो कि एक राइवल्स हैं, बिल्कुल राइवल्स हैं, तो जब तक चीन और भारत इस ग्रुप में रहेगा तब तक ये सक्सेस कैसे हो सकता है, सक्सेसफुल हो नहीं सकता। पर मेरे हिसाब से कुछ पॉइंट्स हैं जो बताना चाहेंगे। पहला, कि रूस और चीन के बीच बहुत अरसे से एक बॉर्डर डिस्प्यूट रहा। रूस के ईस्टर्न साइड ऑफ द बॉर्डर, जो कि कामचटका और व्लादिवोस्तोक के करीब है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूस और चीन की सरकार ने इस मतभेद को जारी रखा। फिर 2004 में जाके रूस और चीन ने इस डिस्प्यूट को ख़त्म किया, और आज आप देख सकते हैं रूस और चीन एक नेचुरल एलाई है। और नेचुरल एलाई जो मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत सोच समझ के, क्योंकि उन दोनों के इंटरेस्ट आपस में मिलते हैं। एक पहला, नॉन अमेरिकन इंटरफेरेंस को एशिया में बंद करना। दूसरा, दोनों नॉन डेमोक्रेटिक हैं, तो नेशनल इंटरेस्ट होना स्वाभाविक है इसमें। लोग ये कह रहे हैं कि टर्की, जो कि नाटो का भी मेंबर है, वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, तो फिर क्या नाटो के बीच में फ्रैक्चर आ रहा है? और मुझे तो लगता है कि ये आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं स्लोवाकिया के पीएम अभी रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं, और उन्होंने जब बात किया तो ये काफ़ी क्लियर था कि वो नाटो से बिल्कुल खुश नहीं है, और वो जितना हो सके वो पुतिन को अपनी हमदर्दी दे रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों एक मेजर प्रॉब्लम, बाकी तो और भी कुछ माइनर हो सकते हैं, पर ये दोनों मेजर प्रॉब्लम है जो कि एससीओ के सक्सेस के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। पर मेरे हिसाब से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकता है। आप यूरोप को देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के समय या वर्ल्ड वॉर 1 के समय सारे यूरोपियन कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या आज वो साथ नहीं? आज यूरोपियन यूनियन का निर्माण हो रहा है। यूरोपियन यूनियन जो कि 1990s के दशक में बना, आज सक्सेसफुल मॉडल है। आसियान भी उसे अब अपना रहा है। तो फिर जब वर्ल्ड वॉर 2 का यूरोप आज यूरोपियन यूनियन हो सकता है, तो फिर ये कहना कि भाई चीन और भारत ने 5 साल पहले ही लड़ाई किया और दोनों के इंटरेस्ट मैच नहीं करते हैं, ये वो, पर मुझे काफ़ी रैशनल नहीं लगता है। हाँ ठीक है, चीन को हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि हमारा एलाई है, हमारा पार्टनर है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, हमारे ट्रेड अच्छे खासे हैं, 110-120 बिलियन डॉलर के करीब सालाना ट्रेड है, पर फिर भी अभी भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो चीन और भारत को सॉर्ट आउट करना होगा। पहला तो चीन पाकिस्तान और का एक्सेस जो है, ये चीन और पाकिस्तान का एक्सेस हमारे लिए बहुत हानिकारक है। दूसरा चीज़, हिमालयन में हमारे बॉर्डर इश्यूज़, साउथ चाइना में इशू, और ताइवान को लेकर इशू, और एक बहुत बड़ा इशू तिब्बत का है। सारा कुछ निर्भर करता है डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन पे। जितने जल्दी ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होंगे, उतने जल्दी हम देखेंगे एससीओ का भार होगा। अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव साइड्स बताना चाहूँगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, या एज सच एशियन पावर्स की, जो अभी एक नया एक्सिस बन रहा है अमेरिकन न्यू लिबरल वर्ल्ड के आगे। पहला, रिसोर्सेज। आप देखिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, ईरान और रूस, रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। दूसरा है, अगर जीडीपी, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, तो चीन और भारत इसमें लीड ले रहे हैं। तीसरा है ह्यूमन पावर, ह्यूमन रिसोर्सेज, लेबर, स्किल्स। इसके लिए तो हम जान ही जाते हैं, चीन और भारत 2 विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली देश है। इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि ब्रिक्स का उभार हो रहा है। अलग एशियन सेंचुरी की बात की जा रही है, एलिफेंट एंड ड्रैगन शुड डांस टुगेदर। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है।